आते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये 1.2 मीटर की लड़की है जो क्षैतिज रेखा में दो गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारों का उन्नयन कोण, यहाँ वाला जो गुब्बारों का उन्नयन कोण है कितना है, 60 डिग्री। फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे सिंपल पूछ रहा है यहां से यहां तक की दूरी, देख रहे हैं नजदीक में तो 60 डिग्री, दूर गया तो 30 डिग्री। यही मैं इस क्वेश्चन में भी आपको बताने का कोशिश कर रहा था, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। ये गुब्बारा का जो ऊंचाई है वो कितना, 88.2 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ काम करते हैं। एक लड़की है तो यहां से हम ले लेते हैं, ये जमीन है, ठीक है। इस पे एक लड़की है, इस लड़की का हाइट कितना है, 1.2 मीटर, ठीक है। ये लड़की यहां पे ये गुब्बारा है, ठीक है। इस लड़की ने यहां से जो गुब्बारा देखा तो ये जो एंगल बना, तो भाई एंगल जो बनता है तो ऐसे भी बनता है ना, एक ऐसे भी लाइन जाएगा। ये एंगल जो कितना बना, वो बना 60 डिग्री। क्लियर है, ये बात समझ गए। अब ये गुब्बारा कुछ देर के बाद इस पॉइंट पे आ गया, लेकिन गुब्बारा का जो हाइट था वो कितना था, 88.2 मीटर। क्लियर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। तो जमीन से ही 88.2 मीटर होगा ना, कोई दिक्कत। अब ये जो गुब्बारा यहां पे चला गया, अब इसका जो देखने का जो कोण है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। कोई नहीं भैया, उस साइड पे आ रहा है। कोई कैसे नहीं, तुम लोगों में कोई हो जाता है। चलो देखिए यहां से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब ये जो एंगल बेटा, छोटा सा एंगल जो बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री। और इसकी जो ऊंचाई है वही है ऊंचाई 88.2 मीटर। तो ये आपसे सिंपल पूछ रहा है बाबू कि ये जो गुब्बारा यहां से वहां गया है, इसके बीच की दूरी निकालिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले डिकोडिंग करते हैं। हमको नीचे वाले से मतलब है थोड़ा सा मतलब, ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर। तो इसका मतलब गुब्बारा और इसके बीच में जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी, 87 होगा। अरे बकलोल, 88.2 मीटर ये पूरा है। इसमें से लड़की का लौटा पता तो तुम लोग को बहुते कुछ बोलता है, पता है, लेकिन पता कुछ नहीं रहता है। और ये हो गया 1.2 मीटर हो गया। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, हमको सबसे पहले, अगर आप कहोगे तो हमको सबसे पहले हमको ये दूरी चाहिए, ठीक है। ये वाला दूरी चाहिए ना, ये दो। तो ये पॉइंट का दूरी का मतलब ये पॉइंट का दूरी चाहिए। तो इस दूरी को निकालने के लिए तुम सोच रहे हो कि भैया पहले ये दूरी निकाल लो और फिर इस दूरी को घटा दो। दिमाग में बन गया, तो दिमाग में बन गया तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या कि भैया सबसे पहले ये दूरी चाहिए और फिर ये पूरा चाहिए, यही चाहिए ना। तो ये दूरी चाहिए से पहले डिकोड करते हैं। डिकोडिंग मतलब कोडिंग पहले करते हैं, डिकोडिंग नहीं कोडिंग करते हैं। इसको ये मान लेते हैं, इसको ई। क्लियर। आपको चाहिए क्या, सीडी चाहिए ना। सीडी चाहने के लिए आप सबसे पहले बीडी निकाल दीजिए। अब बीडी में से बीसी को घटा दीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा, सीडी बच जाएगा। तो ये सीडी निकालना है सबसे पहले, सॉरी सीडी निकालना है तो पहले हमको बीसी निकालना है। तो बीसी ध्यान से देखिए, आपको एबीसी ट्रायंगल में दिखेगा, ध्यान से देखिए। ए हटाओ इसको, ये ट्रायंगल जैसे वैसे बनाते हैं, ए सी बी। ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊंचाई है, एसी का जो ऊंचाई है 87 है, क्योंकि ये देखो ना यही वाला यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ये वर्ग है एक तरह से बन गया। तो आमने सामने का भुजा बराबर, तो ये 87, तो हमको बीसी चाहिए। तो सेम कहानी, ये पी और ये बी। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या कुछ नहीं। तो लेकिन थीटा कितना है बेटा इस बार, बड़ा ट्रायंगल में 60 है, तो ये कितना है 60। तो वही चीज पहले, वही चीज एसी का ऊंचाई इतना है, ये फलना चीज है, ये लिख देंगे, ठीक है। और सिंपल हमारे ट्रायंगल ए बी सी में थीटा कितना है बाबू, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सिंपल हम लेंगे टेन थीटा। क्यों टेन थीटा लिए हैं, क्योंकि भैया हमको पी चाहिए और
बी चाहिए, और बी किस में मिलता है, टेन में और कॉट में, तो कॉट हम नहीं लेंगे जब टेन में काम करेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, AC बट्टा BC आएगा बाबू लोग। भाई ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, इससे तो हमको मतलब ही नहीं है। ये 60 डिग्री, तो ये P हो गया और ये B हो गया। तो 10 बराबर P बाई B, तो AC बट्टा BC। 10 60 रूट 3, AC का वैल्यू 87 और BC का वैल्यू, तो BC बराबर ध्यान से देखो 87 रूट 3 आ गया, इसको गुना कर देंगे तो ये आ गया 87 रूट 3 बट्टा 3 हो गया, रेशनलाइज कर दिए। अब देखो ये हमारा BC निकल गया, BC निकल गया। अब सारा फोकस किस पे लेना है, BD पे। BD ध्यान दो, BD जो है वो आपका EDB में है या BDE में है। तो चलिए ये बना लिए, ध्यान से देखो, ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। ये हो गया E पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। ये है आपका ED, फिर से 87 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 87 तो ये भी 87। तो अब हमको BD निकालना है, सेम जैसे इसमें लगाए वैसे ही इसमें भी लगाएंगे। तो इस बार हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, BDE। तो इस बार लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल BDE में थीटा कितना है, इस बार 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लीजिएगा ना तो आप कंफ्यूज कम होइएगा। और देखना मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि कंफ्यूज कम हुई। तो 10 ही लगेगा, 10 30 डिग्री बराबर, तो इस बार आ जाएगा ED बट्टे BD। 10 30 आ गया 1 बट्टा रूट 3। ED का वैल्यू कितना है 87, पता है ना 87 क्यों, आमने सामने का भुजा ये जितना उतना ही। BD कितना है, BD, तो BD बराबर आ गया 87 रूट 3। हो गया, खत्म कहानी। अब आइए हमको चाहिए क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि CD बोल दे या AE बोलते, बात एक ही होगा ना, एक ही है ना, CD बोले या AE बोले, कुछ भी, तो हमने CD मान लिया है तो CD ले लेते हैं। CD बराबर BD माइनस BC। तो BD कितना है बाबू लोग, BD है 87 रूट 3 और BC कितना है 87 रूट 3 बट्टा 3। देखो 87 रूट 3 87 रूट 3 दोनों में कॉमन निकालो, जैसे ही कॉमन निकालोगे तुम कहोगे भैया 87 रूट 3 इधर आया तो यहाँ पे बचा 1 बचा माइनस यहाँ पे बचा 1 बट्टा 3। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो बटा बटा घटाव करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा 3। तो 87 रूट 3 माइनस 1 बट्टा 3, तो ये 87 रूट 3 2 बट्टा 3 से 87 जाएगा, जाएगा कितना मरतबा जाएगा, और 29 दूनी 58 रूट 3। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो यहाँ पे साइड में आंसर जब लिखेंगे तो लिख देंगे दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारों की खत्म। क्वेश्चन ऐसा ही नहीं, कुछ भी दे सकता था, गुब्बारे की जगह पतंग डाल दे। कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, कहानी खत्म है। नहीं आप लोग रट्टो रट्टो रट्टो